एक सोल्जर एक लड़की से प्यार करता है, उसे वॉर में जाना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों में दूरियां बढ़ती हैं। क्या टाइम इनकी लव स्टोरी को सस्टेन कर पाएगा? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी डियर जॉन ये 2010 की रोमांस हॉलीवुड मूवी है। ये मूवी निकोलस स्पार्क के नॉवल पर बेस्ड है, जिनकी राइटिंग बहुत ही बेस्ट होती है। इस ब्यूटीफुल मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, यानी कि इससे बहुत चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है जॉन, ये वॉर में घायल हुआ पड़ा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। उसे 2 गोलियां लगी है। वो कहता है, घायल होने से पहले मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, वो थी कॉइन्स। जब वो छोटा था तो अपने फादर के साथ कॉइन कलेक्ट करता था। जॉन एक सोल्जर है, तो हमसे कहता है कि मैं भी एक यूनाइटेड स्टेट्स की कॉइन की तरह हूँ। मैं इस कंट्री को सर्व करने के लिए ही बना हूँ। अब मुझ में 2 छेद हैं, तो मैं अब परफेक्ट नहीं रहा। क्या आपको जानना है कि लास्ट थीम मेरे माइंड पर क्या थी? वो थे तुम। इसके बाद जॉन की स्टोरी क्या है यह हमें अब पता चलेगी। एक दिन जॉन बीच पर हैंग आउट कर रहा था। सेवेना भी, जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ हैंग आउट कर रही थी। सेवेना की फ्रेंड की वजह से उसकी पर्स पानी में गिर गई। उसका फ्रेंड दूर से जाकर पानी में कूदकर ये पर्स लाने वाला था। इसमें पर्स गुम हो सकती थी, तो जॉन ने डायरेक्टली डाइव लगाया और ये पर्स सवाना को दे दी। सवाना कहती है, तुम एक लाइफ सेवर हो, उसे बहुत ही थैंकफुल है। यहाँ से घर जाते जाते सवाना जॉन को इनवाइट करती है। कहती है, आज हम बारबेक्यू वगैरह करने वाले हैं, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो। जॉन पहले मना करता है क्योंकि उसके डैड ने उसके लिए कुछ बनाया होगा, पर इसके बाद अपना माइंड चेंज कर सवाना की पार्टी में वो पहुंच जाता है। इस पार्टी में सवाना का फ्रेंड जॉन को बहुत ही बोर कर रहा था। सवाना उनके पास आकर उसे कटा देती है। वो जॉन से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे लाइक करता है, पर मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ। जॉन इस पर हंसता है और कहता है कि तुम तो हर एक की टाइप की हो, यानी कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, कि उसे वो बताता है। ये दोनों बात कर रहे थे, तभी एक छोटा सा लड़का आता है और सवाना को गले लगा लेता है। ये लड़का थोड़ा सा एबनॉर्मल है। सवाना जॉन से कहती है कि जब से वो छोटा था तब से मैं उसकी केयर करती हूँ। इस छोटे लड़के के फादर फिर आते हैं, जिनका नाम है टिम। ये भी हमारे और एक मेन कैरेक्टर है। टिम इनको अपोलोजाइज कर वहाँ से चले जाते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है सवाना हर लोगों के प्रति एम्पैथेटिक है। ये दोनों फिर रात में वॉक कर रहे थे। मून के पास हुआ है। सवाना कहती है, तुमने नोटिस किया है कि मून जब ऊपर आ रहा होता है तब उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, उसके बाद वो छोटा होता चला जाता है। जॉन कहता है कि एक पर्सपेक्टिव का खेल है। दुनिया में आप कहीं भी हो, आप एक थंब उस पर रखिए और वो हमेशा आपके थंब से छोटा होता है। ये बात सवाना को बहुत ही पसंद आती है। अब बहुत ही रात हो चुकी थी, तो जॉन को घर जाना था। जाते जाते ऑकवर्डली वो सवाना को डेट पर पूछ लेता है। सवाना भी इसके लिए हाँ कहती है। प्रीवियस सीन में हमने टीम और उसका बेटा देखा था। जॉन घर चलते चलते जा रहा था, तो उसे वो लिफ्ट देते हैं। टीम और उसका बेटा ये दोनों अकेले ही है। टीम से कोई भी जब पूछता है तो कहता है कि उसकी वाइफ वैकेशन पर गई हुई है। घर छोड़ने के बाद टीम जॉन से कहता है, सवाना को तुम कभी हर्ट मत करना, वरना तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होगा। ये फनी था क्योंकि जॉन सोल्जर है और अपनी छुट्टियों पर यहाँ आया हुआ है। टीम अपनी सफाई में कहता है, सवाना के फादर अब यहाँ नहीं है, उन्होंने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। ये दोनों इस पर हंसते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। घर में जॉन के शान से फादर हम देख सकते हैं। इन दिनों इन दोनों में ज्यादा बातें नहीं होती। इसके बाद जॉन और सवाना का डेट का डे आता है। जॉन जिस जगह पर सवाना को लेकर जाता है वहाँ कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। कहते हैं, हमें कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए। जॉन कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बारे में सवाना उससे पूछने की कोशिश करती है, पर जॉन इस बात को टाल देता है। बातों बातों में सवाना जॉन से उसके फादर के बारे में पूछती है। जॉन कहता है कि वो साइलेंट टाइप है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते। इनकी डेट खत्म हुई। सवाना जॉन के फादर और उसकी फैमिली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही थी। जॉन कहता है, तुम मेरी फैमिली में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? सवाना कहती है, तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगते हो, तुम आते कहाँ से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, ये सब मुझे जानना है। तो फिर उसे कहती है, आज रात ही तुम मुझे तुम्हारे डैड से मिलाओ। जब सवाना जॉन के फादर से मिलती है तो वहाँ उसे कॉइन कलेक्शन दिखता है। इसके बारे में जब वो उनसे पूछती है तब वे दोनों बहुत बातें करते हैं। जॉन के फादर के पैशन एक कॉइन कलेक्शन है, इसी वजह से बहुत सारी बातें वो कर सकते हैं। जॉन फिर सवाना को घर छोड़ता है।
कहता है आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्या तुम फिर से मुझे मिलोगी? सवाना भी इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद जॉन और सवाना कुछ दिनों के लिए नहीं मिलते क्योंकि वो बिजी थे। मिलने के बाद जॉन सवाना से पूछता है तुम्हारा तो समर ब्रेक चल रहा है तो तुम बिजी कैसी थी? सवाना फिर उसे एक जगह दिखाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर हाउस बिल्ड हो रहा था। सवाना कहती है यहाँ इस एरिया में बहुत सारे हरिकेन्स आते हैं, इसी वजह से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसकी फाउंडेशन इन लोगों को घर बनाने में हेल्प करती है। इन सभी चीज़ों में वो बिजी थी। जॉन जब ये सब देखता है तो कहता है तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छी हो, तुम स्मोकिंग नहीं करती, ड्रिंकिंग नहीं करती, तुम में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। सवाना मजाक में कहती है ऐसा नहीं है, बहुत सारी गालियाँ देती हो पर अपने माइंड में ही देती हो। ये दोनों इस पर बहुत हंसते हैं। सवाना ने जो हाउस बिल्ड किया था वो जॉन को दिखा रही थी तो ये बारिश आना स्टार्ट हो गया। जॉन के फोरहेड पर एक चोट है तो सवाना उसके बारे में उससे पूछती है। जॉन कहता है कि मैं एक बार फाइट में था। सवाना कहती है उस दिन उस रेस्टोरेंट में उसी चीज़ की बात हो रही होगी, वो लोग तुमसे डर रहे थे। जॉन कहता है अब उन्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए, मैं चेंज हो गया हूँ, शायद 5 साल पहले मैं जो था उससे वो डर रहे होंगे। सवाना कहती है अब तुम जो हो मैं तुमसे नहीं डरती। ये करीब आ गए थे तो एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप अच्छे से स्टार्ट हो गई। एक दूसरे के साथ ये बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गए। सवाना को हाउस बिल्ड करने में जॉन मदद करता था। सवाना जॉन को गाना गाकर सुनाती थी। एक साथ ये बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब इनका समर खत्म होने वाला है। जॉन को फिर से अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा। सवाना एक जगह पर बीच पर अकेली ही बैठी हुई थी, वो बहुत ही सैड थी। इसके बाद ये दोनों 1 साल बाद ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। जॉन सवाना से कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ 1 साल फटाक से निकल जाएगा, हम दोनों के बीच में कुछ भी बदलने नहीं वाला। इसके बाद ही जब बात कर रहे थे तो सवाना कहती है कि मुझे अब पता चल चुका है कि मुझे मास्टरी किस में करनी है। वो कहती है कि टीम के बेटे के साथ मैंने जब टाइम स्पेंड किया तो मुझे लगा कि मुझे एबनॉर्मल लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हारे फादर से मिलने के बाद मुझे कंफर्म हो गया। जॉन इस पर चिढ़ जाता है, कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे फादर एबनॉर्मल है? सवाना कहती है कि उनमें कुछ माइल्ड सिम्टम्स है। इस बात पर जॉन चिढ़ गया था और वहाँ से जा रहा था। तभी सवाना का फ्रेंड जिसका नाम है रैंडी ये उसके वे में आ जाता है। उसे कहता है कि तुम चिल आउट करो, उसे बियर वगैरह देता है। जॉन को यहाँ से जाना था पर उसे यहाँ रुकने के लिए वो फोर्स कर रहा था। जॉन गुस्से में रैंडी को पंच कर देता है। जॉन को शांत करने के लिए टीम उसे पीछे से रोक रहा था पर उसे भी जॉन हर्ट कर देता है। अगले दिन फिर जॉन का गुस्सा शांत हुआ। वो सवाना के लिए एक लेटर लिखता है। सवाना घर पर नहीं थी। टीम सवाना का नेबर है तो उससे वो अपोलोजाइज करता है और फिर लेटर उसे देकर वहां से चला जाता है। आज संडे था। सवाना जॉन के फादर के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती थी, उनके साथ लंच करती थी। तो फादर ने सवाना के लिए एक्स्ट्रा प्लेट भी लगाई हुई है। जॉन को बहुत बुरा लगता है कि सवाना आज नहीं आएगी। लंच करते करते ही उसे सवाना का गाड़ी का आवाज़ आ गया। वो भागते भागते बाहर गया। सवाना ने उसे माफ़ कर दिया है। वो कहती है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहिए था। ये दोनों फिर से एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि इनके बीच में अब कुछ भी नहीं आने वाला। इसके बाद जॉन अपनी सर्विस के लिए चला गया। सवाना ने जॉन से प्रॉमिस लिया था कि उसके साथ जो भी होगा वो सब कुछ वो उसे लेटर में बताएगा। जॉन फिर ऐसा ही करता है। कहता है हर रोज मैं तुम्हें लेटर लिखता हूँ पर शायद तुम्हें लेटर लेट मिल सकते हैं। अलग अलग जगह पर जॉन की पोस्टिंग होती है तो अलग अलग जगह से लेटर आना जाना ये बहुत ही लेट हो सकता है। सवाना को भी उसके लेटर आना स्टार्ट होते हैं। वो कहती है मेरा अब प्लान है कि ये जो एबनॉर्मल बच्चे हैं इनके लिए मैं एक समर कैंप चलाऊं। ये उन्हें वर्ल्ड में कंफर्टेबल होने का एक प्लेस होगा। जॉन अपने लेटर में कहता है जिस दिन भी तुम्हारा लेटर आता है ये दिन ब्राइटन अप हो जाता है। जॉन सवाना से कहता है कि मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी कंट्री में हूँ, जब भी मैं मून को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी ही याद आती है। सवाना जॉन के फादर के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी। इस कॉइन के पीछे की स्टोरी क्या है उसने उसके फादर से पूछा पर फादर ने कुछ भी बोला नहीं। तो जॉन से पूछती है इसके पीछे क्या रीज़न है। जॉन फिर कहता है कि जब मैं 8 साल का था तब एक दिन मुझे अलग सी पेनी मिली थी। मेरे फादर को मैंने दिखाई तो हम इसे एक पॉन शॉप में लेकर गए थे। वहाँ पर वो आदमी $20 के लिए इसे बाय करने के लिए रेडी था। वो आदमी इनको कहता है कभी कभी कॉइन को बनाते हुए उसमें कुछ इनपरफेक्शन आ जाते हैं, इसी वजह से उसकी वर्थ बढ़ जाती है। वो कॉइन दिखाने के लिए फिर वो एक ऑथेंटिक शॉप में गए
वह उन्हें पता चला कि इस कॉइन की कीमत $4000 है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी, ये उसे सेल कर सकते थे, पर शॉप ओनर ने कहा कि आप इसे कंजर्व करके रखो, आप अपने बेटे को एक गिफ्ट दो और आपका बेटा उसके सन को एक गिफ्ट देगा। ऐसे जनरेशन से जब ये आगे बढ़ेगी तब इसकी वर्थ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। फिर इन्हें कॉइन कलेक्शन में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में जॉन को पहले इसमें इंटरेस्ट था, पर फादर भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। वो कहाँ भी जाते थे तो कॉइन बाय कर कर लाते थे। जॉन अपने लेटर में लिखता है कि जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट फिर कॉइन में नहीं रहा। मैं और मेरे फादर सिर्फ कॉइन को लेकर ही बातें करते थे। जब मेरा इंटरेस्ट चला गया तो हम दोनों में बात करने का कोई भी रीज़न नहीं रहा। ये कॉइन्स जॉन के फादर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही से कनेक्शन जॉन से वो इसी कॉइन से बना पाए थे। इसके बाद कंट्री में 9/11 का हादसा होता है। सब सोल्जर इस पर बहुत ही चिढ़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें फिर से अपनी ड्यूटी के लिए री इनलिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है अब इनकी ड्यूटी खत्म हो रही थी, ये फिर से इसी ड्यूटी पर लगना चाहते हैं। जॉन का प्लान था कि 1 साल कंप्लीट कर कर वो हमेशा सवाना के साथ रहेगा, पर इसमें अब प्रॉब्लम आ सकती है। सोल्जर का हेड उन्हें कहता है कि आप एक वीकेंड लो, इस पर ज़रा सोचो और उसके बाद ज्वाइन करना। इस वीकेंड पर सब लोग आसपास ही जाने वाले थे, पर जॉन अपने घर जो 20 आवर्स की फ्लाइट है ये लेकर जाता है, क्योंकि उसे सवाना से मिलना था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश है। सवाना के फादर की यहाँ पार्टी है, तो वहाँ जॉन के फादर और जॉन को भी लेकर जाना चाहती है। जॉन के फादर रेडी हुए, पर वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। वो आगे गाड़ी में जा रहे थे, तभी डैड को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। उन्हें वो फिर से घर में छोड़ देते हैं। सवाना कहती है कि एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पार्टी में आने के बाद सवाना जॉन को अपनी मदर से मिलवाती है। मदर इंस्टेंटली जॉन को लाइक करने लगती है। इसी पार्टी में सवाना का फ्रेंड, जिसकी जॉन के साथ फाइट हो गई थी, वो भी है। जॉन सवाना से पूछता है कि ये यहाँ क्यों है। सवाना कहती है कि वो आगे ही रहता है, उसे अगर इनवाइट नहीं करती तो ऑकवर्ड हो जाता। इसके बाद फिर जॉन सवाना के फादर से मिलता है। फादर को भी जॉन पसंद आया। वो बात कर रहे थे कि अभी तो वॉर स्टार्ट हुई है, अब हालात बहुत ही बिगड़ने वाले हैं। अभी तो सोल्जर से वो पूछ रहे हैं क्या आप फिर से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हो, पर बाद में वो उन्हें फोर्स करेंगे। जॉन गुस्से में कहता है कि हमें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। जब वो बात हो रही थी तब सवाना को पता चल गया कि जॉन फिर से अपने काम पर जाने वाला है। उस पर बहुत ही नाराज हो गए। उसे पूछती है क्या मुझसे पूछे बिना ही तुमने री इनलिस्ट कर लिया है। जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है। वो उसे समझाता है ये जो सब हुआ इसके बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। सवाना भी समझती है और उसे वो जाने देगी। रात में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो जॉन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आती है। कहती है अपने आप का तुम ख्याल रखना। वो फिर से एक दूसरे को लेटर लिखने लग गए, पर एक दिन सवाना का लेटर ही नहीं आया। जॉन ने बहुत वेट की, पर बहुत दिनों बाद भी सवाना का कोई भी लेटर उसे नहीं आया। उसके बाद बहुत दिनों बाद उसे लेटर मिलता है। इस लेटर में सवाना ने लिखा है कि तुम्हें मैं लेटर लिख पाऊँ ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी लेटर में उससे वो ब्रेकअप कर लेती है। जॉन का दिल टूट गया। सवाना ने उसे जो भी सब लेटर दिए थे ये सब उसने जला दिए। उसे लगा कि सवाना का जो फ्रेंड है उसी के साथ उसकी शादी हो रही होगी। जॉन ने फिर खुद को अपने काम में झोंक दिया। वॉर में उसे गोली भी लग गई थी। जो सीन हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था ये वही सीन था। उसे फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वो बच जाता है। इसके बाद उसका टूर खत्म हो चुका है। अगर वो चाहे तो घर जा सकता है और अपने सुपीरियर से वो बात करता है। वो कहता है मुझे घर नहीं जाना, उसे कंटिन्यूसली सर्व करते रहना है। बहुत सारे अलग अलग जगह पर वो काम करता रहा। एक दिन उसके ऑफिसर उसे आकर कहते हैं कि अब तुम्हें फिर से तुम्हारी कंट्री में जाना पड़ेगा। एक्चुअल में जॉन के फादर बीमार है, तो उन्हें देखने के लिए वो जॉन को भेज रहे हैं। जॉन हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से बात करता है। कहता है अगर मैं यहाँ होता तो शायद उनकी हालत इतनी बिगड़ती नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें स्ट्रोक आया था, तुम यहाँ होते भी तो कुछ भी कर नहीं पाते। जॉन सही से अपने फादर से बात नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग उन्हें नहीं कह पाता। वो फिर उनके लिए एक लेटर लिखता है। मूवी के फर्स्ट में जो भी बातें जॉन ने कही थी ये सब वो अपने फादर को कह रहा है। वो अपने फादर को ये लेटर देता है, पर फिर खुद पढ़कर सुनाता है। कहता है कि जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तब आपके बारे में ही मैं सोच रहा था। ये लेटर सुनकर उसके फादर और वो ये दोनों इमोशनल हो गए। घर जाते वक्त जब जॉन सवाना के फार्म से गुजरता है तो सवाना उसे दिखती है। उसे मिलने के लिए उसके पास आता है। सवाना पूछती है
तुम यहाँ कैसे? वो अपने फादर के बारे में कहता है। सवाना बहुत ही सॉरी है। जॉन पूछता है, तुम समर कैंप स्टार्ट करने वाली थी, क्या तुमने वो किया था? सवाना कहती कि मैंने स्टार्ट तो किया था, पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, इसलिए उसे बंद करना पड़ा। वो फिर उसे घर में इनवाइट करती है। कहती है, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ड्रिंक भी कर रही है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि उसे कुछ भी बुरी आदत नहीं थी। जॉन जब एक घर देखता है तो सवाना के साथ टीम की फोटो आया है, यानी कि सवाना का हस्बैंड टीम है, उसका फ्रेंड नहीं। टीम उसी एबनॉर्मल लड़की के फादर है जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। ये उसके बारे में बात करते हैं तो सवाना कहती है कि उसे कैंसर हो चुका है। हॉस्पिटल में फिर जॉन उसे मिलने के लिए जाता है। टीम ने सवाना के साथ शादी की, इसीलिए वो जॉन से सॉरी कहता है। वो कहता है, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। अब सवाना मेरे साथ है तो हमेशा मेरे बेटे का वो ख्याल रखेगी। मुझे ज़्यादा वरी नहीं करना पड़ेगा, मैं अब शांति से मर सकता हूँ। कहता है, मैं भी सवाना से प्यार करता हूँ, पर जिन नज़रों से तुम्हें वो देखती थी उन्हीं नज़रों से कभी भी उसने मुझे नहीं देखा। वो अभी भी तुम्हारे प्यार में है। सवाना जब घर पर आए तो कहती है कि मैं टीम को बचाने की बहुत सारी कोशिश कर रही हूँ। कैंसर ट्रीट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग था, उस पर टीम को उसने रखा है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया तो उसे अपने फादर का हाउस भी सेल करना पड़ा। वो समर कैंप नहीं चलाती, यही उसका रीज़न है। रात में ये एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। जॉन उस वक्त नाराज था तो कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सिर्फ एक लेटर से हमारे बीच जो भी था ये सब कुछ तुमने मिटा दिया। क्या मैं एक एक्सप्लेनेशन भी डिजर्व नहीं करता? सवाना रोने लग जाती है। कहती है, ये सब मेरे लिए बहुत ही हार्ड था। मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगी तो मेरा डिसीजन चेंज कर दूंगी। टीम का जब डायग्नोसिस हुआ तब उसे किसी की ज़रूरत थी। उसके बेटे का ख्याल वो नहीं रख सकता था, इसी वजह से सवाना ने उससे शादी की थी। ये सब कहकर वो रोने लग जाती है। जॉन भी उसे सहारा देता है। जाते हुए वो उसे कहती है कि हम फिर से मिलेंगे, पर जॉन कुछ भी ना कहे हुए वहां से चले जाता है। घर आने के बाद उसने अपने डैड का पूरा कॉइन कलेक्शन सेल कर दिया, इससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। ये सब उसने सवाना को डोनेट कर दिए। फादर ने उसे जो फर्स्ट कॉइन दिया था उसने कंजर्व करके रखा है। जॉन फिर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। थोड़े टाइम बाद सवाना उसे एक लेटर लिखती है। वो कहती है कि एक एनोनिमस डोनेशन मुझे मिली थी, इससे टीम को थोड़ा सा टाइम मिल गया, पर ये इनफ नहीं था। वो 2 मंथ के लिए घर आया था। अपने बेटे के साथ उसने एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, उसे गुड बाय कहा। उसके बाद टीम की डेथ हो गई। वो कहती है, मुझे पता नहीं तुम कहाँ हो, बहुत सारा टाइम बीत चुका है, मैंने ये जानने का हक खो दिया है, पर एक चीज़ तुम हमेशा याद रखना, हम दोनों के बीच में जो भी सब था ये हमेशा से ट्रू था, इसमें कुछ भी फेक नहीं था। मैं सचमुच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी की राह में शायद हम फिर से कभी मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपना टूर खत्म कर घर वापस आता है। सवाना और वो फिर से एक दूसरे से मिल चुके हैं। बहुत सारी मुश्किलों के बाद इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।